हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 1 वेदांत में आत्म तत्व विवेचन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेदांत का सामान्य परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वेदांत में आत्म तत्व विवेचन में वेदांत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में जिन दर्शनों का विकास हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्शन वेदांत को ही माना जाता है। भारतीय दार्शनिक प्रवृत्तियों तथा तार्किक विचारों का चुड़ाना उत्कर्ष वेदांत में उपलब्ध होता है। इसकी महत्ता इस बात से भी समझी जा सकती है कि यूरोपीय विद्वान बहुत समय तक भारतीय दर्शन का अर्थ वेदांत दर्शन को ही समझते थे। प्रारंभ में वेदांत शब्द से उपनिषदों का बोध होता था। अनेक उपनिषदों में भी वेदांत शब्द प्रयुक्त है। कालांतर में उपनिषदों के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने लगा। वेदांत के सभी संप्रदाय अपने विचारों को उपनिषदों पर आधारित होने का दावा करते हैं तथा उनका दावा सत्य हो न हो पर इतना निर्विवाद है कि उनकी सामग्री का काफी बड़ा अंश उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषदों को वेदांत अनेक अर्थों में माना जाता है कि उपनिषद वैदिक युग के अंतिम साहित्य है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद क्रय में वैदिक काल को देखने वाले उत्तम अर्थ करते हैं कि किंतु ईसावार यशोपनिषद यजुर्वेद में एक अध्याय के रूप में भी है। अस्तु यह मत पूर्ण संगत नहीं है। उपनिषदों को वेदांत इस अर्थ में भी माना गया है कि अध्ययन क्रम में उपनिषदों की बारी अंत में आती थी। लोग सामान्यतः संहिता से शुरू करते थे। गृहस्थ आश्रय में प्रवेश करने पर गृहस्थों को चित यज्ञादि कर्म करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोजन पड़ता था। वामनप्रस्थ या संन्यास लेने पर आरण्यक का अरण्य यानी जंगल में एकाना जीवन बिताते हुए लोग जगत रहस्य और जीवन का उद्देश्य समझने की चेष्टा करते थे। उपनिषदों का विकास इसी का आरण्यक साहित्य से हुआ है। उपनिषदों को वेदांत इसलिए भी कहा जाता है कि वेदों में जो विचार पाए जाते हैं उन्हीं का परिपक्व रूप उपनिषदों में पाए जाते हैं। छारोग्योपनिषद में एक प्रसंग यह है कि वेद वेदांत सहित अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी मनुष्य का ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि वह उपनिषदों की शिक्षा आत्मा विद्या प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा होने से भी उपनिषदों की वेदांत संज्ञा है। कालांतर में उपनिषद सिद्धांतों में आपत्त तत्व विरोध के परिहार करने की एक अलग ही वाक्यता स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। इसी के पूर्ति करने के लिए वादरायण व्याप्त ने ब्रह्म सूत्रों का निर्माण किया। यह लगभग 550 सूत्रों का स्वतः करेवर ग्रंथ समस्त वेदांत सिद्धांतों का आकर ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र 4 अध्यायों में व्यतम है। यह प्रत्येक अध्याय में 4 पद है। प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय है जिसमें वेदांत वाक्यों का साक्षात या परंपरा ब्रह्म में तात्पर्य दिख लाया गया है। द्वितीय अध्याय में अविरोधाध्याय है जिसमें स्मृति तर्क आदि के संभावित विरोध का परिहार का ब्रह्म में अविरोध प्रदर्शित किया गया है। तृतीय अध्याय में साधनाध्याय है जो कि वेदांत सम्मत साधनों का विधान करता है। चतुर्थ अध्याय फलाध्याय है जिसमें सगुण निर्गुण विद्याओं के फलों का विवेचन है। ब्रह्म सूत्रों पर अपने सांप्रदायिक अर्थ के प्रतिपादन के लिए अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखने सभी
भावकारों ने अपने भाष्य को ही यथार्थ और श्रुति मूलक बताया है। शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य के सिद्धांत सांप्रदायिक रूप में अधिक व्यापक है। श्री मद् भगवत गीता को भी वेदांत ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। गीता को उपनिषद और ब्रह्म विद्या ही कहा जाता है। इस प्रकार वेदांत के कुल 3 प्रस्थान है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एवं गीता, जिन्हें क्रमशः श्रुति, तर्क एवं स्मृति प्रधान कहा जाता है, इन तीनों को वेदांत का प्रस्थान तभी कहा जाता है। शंकराचार्य ने वेदांत के सभी स्थानों प्रमुख 11 उपनिषदों, ब्रह्मसूल एवं गीता पर भाष्य लिखा है। रामानुज ने गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है एवं अन्य आचार्यों ने भले ही तीनों भाष्य न लिखा हो पर अपने मत के समर्थन में इन तीनों को प्रमाण मानते हैं। ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या क्रम में गीता एवं उपनिषदों के मंत्रों को उद्धत करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वेदांत के आचार्य। महर्षि वदरायण के ब्रह्मसूत्र में जेमिनी, अस्मरथ, वादरी, ओडुलुमी और संस्कृतसन, करजाननी और आत्रेय आदि पूर्वाचार्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें जैमिति, आत्रेय एवं करसाजनी के पूर्व मीमांसक थे। द्रविड़ाचार्य एवं काश कृतन अद्वैतवादी थे। इनका मानना है कि अभिकृत परमात्मा ही जीव है, दूसरा नहीं है, तत्व एक है। आचार्य शंकर ने इनके मत को ऋतु अनुकूल मानकर सम्मान किया है। अस्मरथ और ओडुलुमी भेदाभवादी थे। इनके मतानुसार आत्मा और ब्रह्म में भेदाभेद संबंध है। परवर्ती काल में इनके मत को यादव प्रकाश ने परिवर्धित किया है। वेदांत के आचार्य में शंकराचार्य का नाम सर्वोपरि है, इसके बाद रामानुजाचार्य का नाम आता है। इन दोनों आचार्यों ने अपने भाष्यों में पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया है और मत्तप्र, पंज कठोपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद पर भाष्य किया, किंतु आचार्य ने बृहदारण्यक भाष्य में इनके सिद्धांतों का उपनिषद मंत्र कहकर उपहास किया है। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत द्वैतवाद माना जाता है। हरि का उल्लेख यमुनाचार्य ग्रंथ में मिलता है, किंतु इनका कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं मिलता है। इनका ग्रंथ वाक्यपदीय है। इनका सिद्धांत शब्द ब्रह्मवाद है। शंकर भाष्य में उपवर्ष का नाम प्राप्त होता है। अस्त्रु में भी वेदांत के आचार्य रहे होंगे। ब्रह्मसूत्र पर बोधमान और बोधायन वृत्ति का भाष्य रामानुज ने किया है। ब्रह्मनंदी, टंक एवं भरूची श्री संप्रदाय के वेदांती थे और द्रविड़ाचार्य ने छांदोग्य उपनिषद पर एक भाष्य लिखा है। इन्हें शंकर अगमविद कहते हैं। सुंदर पांडे और ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध वेदांती और अद्वैतवादी थे। सुंदर पांडे के वर्तिक ग्रंथ से शंकर ने कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं और ब्रह्मदत्त के मत में उपनिषदों का तात्पर्य त्वमसि आदि महावाक्यों में नहीं अपितु आत्मा में अमरेंद्रमव्य आदि वाक्यों में है। शंकर पूर्व वेदांतियों में उनके गुरु एवं गौड़पादाचार्य का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है और मांडुक्य उपनिषद पर इन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी है। इसमें 215 कारिकाएं हैं जो आगम, वैतथ्य, अद्वैत एवं अलात शांति प्रकरण में विभक्त हैं। इनके अनुसार आत्मा सुख दुख आदि आकाओं से परे है, स्वतः असंगत है, आत्मा को उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति मानने पर उसे मरण धर्म मानना पड़ेगा। इनका सिद्धांत अजातिवाद है। ब्रह्मसूत्र के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि इस भाष्यकार है जो अपने संप्रदाय परिवर्तित किए हैं और प्रत्येक संप्रदाय में अनेक आचार्य अधावधि वेदांत दर्शन को
पल्लवित एवं पुष्पित करने में अपना योगदान देते हैं। सभी का वर्णन करना अप्रासंगिक है। इन सभी संप्रदायों में शंकराचार्य का निर्वैशेषाद्वैत एवं रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वेदांत में आत्म तत्व विवेचन में वेदांत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।